हमने आपको क्या बताया, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है ना। उसमें क्या कर रहा है, ये क्या है आपका कंप्रेसर। यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर वेपर में रहेगा, कुछ वेपर होता है और कुछ होता है आपका लिक्विड में, दोनों आते हैं यहाँ पे, जैसी मौसम रहती है उस हिसाब से यहाँ पे आता है। उसके बाद ये है, ये हम आप लोगों से पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि कंप्रेसर के साथ ये जो यूनिट लगी होती है इसका काम क्या होता है और इसका नाम क्या है। हम आपसे क्वेश्चन पूछे, आप हमें बताइएगा, और नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आगे आपको जरूर बताएंगे। क्या आई, वेपर में आई, ठीक है, भाप के रूप में आई। अब ये क्या करता है, यहाँ पे जो गैस आती है वो लो प्रेशर में है, लो प्रेशर में है, तो लो प्रेशर गैस जब यहाँ आएगी तो ये क्या करेगा, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा, हाई प्रेशर कन्वर्ट करेगा, यानी इधर से प्रेशर तो कम आया लेकिन यहाँ पे ये प्रेशर बढ़ा दिया। कंप्रेसर का काम क्या हो गया, लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट करना। अब जब प्रेशर जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी वो गर्म भी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह पर आएगा हाई प्रेशर प्लस गरम गैस, हाई टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, हाई प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर गैस आएगी, यानी यहाँ पे गैस प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या हो गया, और ये फॉर्म कौन सा रहेगा, कौन से अवस्था में रहेगी, अवस्था कौन सी रहेगी गैस की, लिक्विड या वेपर, वेपर रहेगा, वेपर रहेगा, ठीक है, यानी ये भाप में रहेगा, ठीक। यहाँ पे आई, ये क्या है, कंडेंसर, इसमें क्या लगा हुआ है, एक तो ये पाइप लगी हुई है पूरा, ये ऐसे ऐसे घूम रही है, बहुत ज्यादा राउंड है, और उसके साथ पतली पतली पत्ती भी लगी हुई है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, एक फैन भी लगा दिया जाता है, यहाँ पे एक फैन भी लग गया। ये क्या कर रहा है, पहले तो कुछ घूमने की वजह से ठंडी हुई, फिर इस पत्ती की वजह से ठंडी भी हुई, और फिर ये फैन लगा हुआ, फैन भी क्या कर रहा है, गर्मी को बाहर फेंक रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये अपने आप को ठंडा कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपने आप को ठंडा कर रहा है और बाहर गर्मी दे रहा है, अपने आप को ठंडा किया और बाहर गर्मी दिया। इसके पीछे खड़े होते तो गर्म हवा लगती है ना, ये क्या किया, बाहर गर्म हवा दिया। तो गर्मी की वजह से अब ये जब ठंडा हुआ तो यहाँ पे क्या था, वेपर था। अब ठंडी जैसे जैसे होती जाएगी तो ये क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक। यहां से वेपर आया, यहाँ लिक्विड हो गया, द्रव हो गया, यानी ठंडी भी हो गई और द्रव में भी बदल गई। अब उसके बाद यहां से कहां गई, ये हमारा लगा हुआ है कैपिलरी ट्यूब। अब की एसियों में जो थोड़ी सी महंगी एसियां है वहां पे एक्सपेंशन वाल्व लग जाते हैं, दोनों का काम एक ही है। ये कौन सा काम करता है, कैपिलरी ट्यूब बता दो ना, जो लिखे थे अभी आप लिखे हैं। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मोटी पाइप होती है, यहाँ जो पाइप होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये बहुत पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली। अब यहाँ से गैस जब जा रही है, यहाँ से तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने क्या किया, प्रेशर कम नहीं किया, इसने सिर्फ क्या किया, ठंडा किया, लेकिन प्रेशर अभी भी वही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जब पाइप लगी पतली सी, तब कहाँ इतना मोटा था, कहाँ एकदम पतला हो गया, तो अब यहाँ जो आएगा वो क्या होगा, प्रेशर यहाँ बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पे कौन सी गैस आएगी, अब यहाँ पे आएगी लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि ये कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली है, इसका व्यास बहुत कम है, छेद इसका बहुत पतला है, तो पतले छेद में से गुजरेगी तो भाई कम ही जाएगी ना। तो ये क्या किया, ये प्रेशर को कम कर दिया। कैपिलरी ट्यूब क्या कर रहा है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट कर रहा है। कैपिलरी ट्यूब क्या कर रहा है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। वेपर को लिक्विड में, ये क्या कर रहा है, कंडेंसर क्या कर रहा है, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। कैपिलरी क्या कर रहा है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये फॉर्म नहीं चेंज कर रहा है। ये लिक्विड है तो लिक्विड ही आगे आएगी, ठीक है, क्योंकि बस यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ केवल एक पाइप को पतला कर दिया गया है, ये पतले छेद में से जा रही है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पर आ गई, ये क्या है, एवोपरेटर, ये एवोपरेटर है। ये कहाँ लगा होता है, ये घरों के अंदर लगा होता है, जो स्प्लिट एसी होती है उसके अंदर का जो भाग है उसमें जो कॉइल लगता है उसको क्या कहते हैं, एवोपरेटर,
ठीक, ये क्या किया, अब यहां पर आई, यहां क्या आ रही है, लो प्रेशर लिक्विड, ठीक है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, यहाँ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, ठीक, यहाँ पे क्या आई, यहाँ पे आई लो प्रेशर प्लस लो टेम्परेचर लिक्विड। लिक्विड, कौन सी गैस क्या फॉर्म में रहेगी, लिक्विड में। नींद आ रही है, वो रात भर बाजा बज रहा था। ये क्या है, लिक्विड में आ गई। यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है, कमरे की हवा इसमें आती है, टकराती है, कमरे की हवा क्या होती है, गर्म होती है, यहां से गर्म हवा इसके ऊपर चिपकी, तो अब जब इसके ऊपर गर्म हवा टकराएगी, ये बहुत ज्यादा ठंडी है, ठीक है, लेकिन जब गर्म हवा टकराएगी तो क्या होगा, ये गर्म होगा, गर्म होगा। अब ये क्या कर रहा है, ये कमरे की गर्मी को अंदर खींच रहा है, अब ये अपने आप को गर्म कर रहा है, कमरे की हवा टकराई तो ये गर्म हुआ। यहाँ पे क्या लगा होता है, हवा निकलने का, एक ब्लोअर फैन लगा होता है, वो क्या करता है, यहाँ से हवा खींचता है, ऊपर से हवा खींचता है और नीचे की तरफ हवा देता है। तो अब इस पे क्या हुआ, गर्म हवा टकराई, तो ये क्या करेगा, अब ये गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होता जाएगा ना। तो ये क्या किया, ये जब गर्म होगा और आपको ठंडी हवा दे दिया, गर्म होने की वजह से क्या हुआ, लिक्विड जो थी वो हमारी क्या कन्वर्ट हो गई, अब लिक्विड द्रव ही होता है। अब लिक्विड क्या होगा, यहां से लिक्विड जा रही है, ये लिक्विड ही गैस जा रही है, लेकिन धीरे धीरे चलने की वजह से क्या हो रहा है, गर्म भी होती जा रही है, क्योंकि इस पे टकरा रही है हवा, गर्म हवा टकरा रही है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। अब यहाँ पर आते आते वो गर्म हो गई, ये अब गर्म होगी तो क्या होगा, यहाँ पे अब ये लिक्विड से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। जब गर्म होगा, किसी भी ठंडी चीज को गर्म करोगे तो भाप में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से लिक्विड गई और ये वेपर में कन्वर्ट हो गई, ठीक, अब फिर वेपर में आ गई। यहाँ हमने क्या बताया था, यहाँ वेपर ही आएगा, लिक्विड आएगा नहीं। अब कभी कभी लिक्विड थोड़ी बहुत आती है, तो वो क्यों आती है, क्योंकि कमरा जो है धीरे धीरे एक लिमिट के बाद ठंडा हो जाता है, तो यहाँ जो गर्म हवा टकरा रही है वो क्या हो जाएगी, ठंडी आने लगेगी ना, तो पूरी तरह से यहाँ पर वेपर जो है नहीं बन पाता, उतनी गर्म नहीं हो पाती, तो वो क्या काम करता है, तब उसकी जगह पे ये एक्यूमुलेटर हमारा काम करता है, कि जो लिक्विड जो बची हुई खुशी आ रही है वो हमारी इसके अंदर न जाए, उसको ये बचाने के लिए ये हमारा एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, ये जो थोड़ी बहुत जो बची हुई लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका काम क्या है, एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, सेचुरेटेड लिक्विड को, यानी जो थोड़ी बहुत बची हुई लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट करने का काम एक्यूमुलेटर करता है। एक्यूमुलेटर क्या नाम है इसका, एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है, हाँ एक्यूमुलेटर, ये क्या कर रहा है, ये सेचुरेटेड लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। ये है पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल। समझ में आया, एक बार में समझ में नहीं आएगा, हिंदी में ही समझाए हैं, अंग्रेजी में थोड़ा समझाए हैं। ये क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेसर गर्म हवा दे रहा है, मतलब वो है लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, लो प्रेशर, बस इतना याद रखना है, कंप्रेसर क्या कर रहा है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद हमारी गैस कहाँ आ गई, कंडेंसर में आ गई। कंडेंसर क्या कर रहा है, कंडेंसर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। अब वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है, गर्म से ठंडा कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारी गैस कहाँ गई, कैपिलरी ट्यूब या एक्सपेंशन वाल्व में। कैपिलरी ट्यूब क्या कर रहा है, ये सिर्फ बस प्रेशर को लो कर रहा है। वो लो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका व्यास बहुत ज्यादा कम है, ये बहुत पतला है, ठीक है। ये क्या किया, ये मोटा है इधर आके, हाँ तो ये क्या किया, काम बताओ इसका क्या किया, पतला कर रहा है ये, वो ब्रेड नहीं, काम क्या कर, अभी बताए भाई, अभी एक सेकंड भी नहीं हुआ, अभी बताया तुमको क्या करता है। ये प्रेशर को मतलब हाई प्रेशर को लो प्रेशर में, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में भेज करता है, लेकिन ये और कुछ नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। लिक्विड यहाँ से जा रही है तो यहाँ भी क्या होगा, लिक्विड ही आएगा, ठीक है। ये बस स्लो हो जाएगा, प्रेशर इसका कम हो जाएगा।
अब यहां से कहां गई लिक्विड, यहाँ पे कौन सी, इस पाइप में कौन सी आ रही है, वो आ रहा है ना लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड। ठीक है, ये कहां जा रही है, ये हमारी एवोपरेटर में जा रही है। एवोपरेटर क्या कर रहा है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कन्वर्ट कर रहा है, गर्मी जो है ये अपने आप में अंदर सोख रहा है, जिसकी वजह से ये गर्म हो रहा है। और गर्म, जब भी कोई भी ठंडी चीज अगर गर्म होगी तो क्या होगा, भाप में परिवर्तित होगी, यानी ये लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब फिर यहां से यही क्रिया ये बार बार चलती रहेगी, यही है रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस पूरी क्रिया को क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेशन साइकिल कहेंगे। ठीक है, अब इस समय इस लाइन को क्या कहते हैं, ये जो पाइप आ रही है इसको क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, ये हमारी है सक्शन लाइन। यहां से खींच रहा है, सक्शन लाइन क्या करता है, सक्शन लाइन इस पाइप को जो ये खींच रहा है ना, शक मतलब क्या हुआ, खींचना। तो ये क्या कर रहा है, सक्शन कर रहा है, शक कर रहा है, यानी ये खींच रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, सक्शन लाइन। सक्शन लाइन, इस पाइप को क्या कहेंगे, जो नहीं सक्शन लाइन कहोगे, पाइप तो अलग हो गई, सक्शन लाइन है ये। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारी जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, ये क्या है, डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन को लोग ये भी डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, जो कंडेंसर के बाद जो जाती है इसको भी डिस्चार्ज लाइन ही कहते हैं, लेकिन इसको डिस्चार्ज लाइन नहीं कहते, ये डिस्चार्ज लाइन नहीं है। ठीक है, ये लोग डिस्चार्ज लाइन कहते हैं लेकिन ये डिस्चार्ज लाइन नहीं होती है। इस ये लाइन हुआ ना, नहीं हुआ, इधर ज्यादा था इधर कम कर दिया, नहीं ये डिस्चार्ज नहीं हुआ। डिस्चार्ज ये है जो बस यहां से जो कंप्रेसर से हमारी जो आगे तक जा रही है कंडेंसर तक, मुख्य यही डिस्चार्ज लाइन होती है। इसको हम लोग कहते हैं लिक्विड लाइन। यहां क्या है, यहां पे कौन सी गैस आ रही है, फॉर्म क्या है गैस का, लिक्विड का ना, तो इसको मेन कहते हैं लिक्विड लाइन, लेकिन लोग ज्यादातर डिस्चार्ज लाइन ही बोलते हैं क्योंकि इधर से गैस जा रही है। ठीक है, बोलते यही है कि डिस्चार्ज लाइन है, लेकिन जो इसका एक्चुअल नेम है उसको क्या कहते हैं, लिक्विड लाइन, क्योंकि इसमें से लिक्विड जा रही है। ठीक है ना, ये क्या है, लिक्विड लाइन है। ठीक, कंफर्म हुआ। अभी एक दो बार और जो है बताएंगे तब जाकर के आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपने हमारी वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो बनारसी गुरु मनीष नाम से चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।